मैं सुबह 7 बजे इनके परिवार के लिए निकल जाता हूँ सुबह, और शाम को यही टाइम है 6 बजे अपने घर पहुँचता हूँ। मैं शाम के टाइम अपने घर पहुँचता हूँ। मेरा परिवार नहीं है, मेरे सगे बड़े भाई का पैर टूट गया है। आपको बताऊं, मेरे सगे बड़े भाई का पैर टूट गया है, लेकिन सब चीज़ों को मैनेज करके भी इनके परिवार की हेल्प कर रहा हूँ। बाकी कुछ बातें बोले तो अलग बात है, लेकिन प्रशासन जो भी करेगी, मुझे लगता है हम लोग को न्याय मिलेगा, और जो भी दोषी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसे सज़ा मिलेगी। अब बात रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आने और ना आने की, ये तो कंफर्मेशन है। अगर आया होगा, एक बात कह रहा हूँ आपसे, आपने कहा तो अभी उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको उसके बारे हाँ, में इस बारे में उस जानकारी नहीं। अच्छा, मात्र विष्णु ही जेल में गए हैं मौके पर 15 दिन के लिए, अभी जो कि प्रशासन भी नहीं कह रहे कि कातिल कौन है जी। लेकिन इसके बाहर जो और मुजरिम टहल रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट वीडियो में आ रहा, हम नहीं कह रहे हैं, कमेंट में आ रहा कि अगर आज विष्णु के जीवन में अगर राधिका ना आई होती और मालती के जीवन में अगर अर्जुन ना आए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। और लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग मजाक में वीडियो फुरेझा कर गए। आप भी कहे थे उस वीडियो में, कई वीडियो में आप भी बोले हैं कि ये शादी नहीं मजाक हो रहा है जी। आप भी कई वीडियो में ये मजाक था, लेकिन मजाक में फरोजा कैसे हो गया? और जो कातिल है इन लोगों के जीवन में जो 2 लोग आए हैं, राधिका और अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपने एक बात कही, देखिए जो कुछ समझदार व्यक्ति होता है ना, मुझे लगता है कि वो हर समझदार व्यक्ति के पीछे एक समझदारी होती है। ये सबको पता है कि जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, जब किसी महिला व्यक्ति विशेष का जब डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो एक तरीके से उसे झूठी ही शादी माने। मेरे हिसाब से उसे लोग मजाक का नाम दे। कानून नहीं कहता, वो शादी नहीं है जी। बिल्कुल, पहली बात तो ये, मैं कानून की बात करूंगा, मैं ऐसे थोड़ी किसी की मुंह की जुबानी थोड़ी बात करूंगा। लोग जब सब ये कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रही है कि जब डाइवोर्स नहीं हुआ तो शादी किस बात की। अब बात रही जो अपराधियों की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने नाम लिया राधिका का, अर्जुन का और राहुल का। देखिए, मैं अभी फिलहाल जब तक जांच नहीं हो जाती पूरी तरीके से, मैं किसी एक व्यक्ति को अपराधी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस केस में जो भी इन्वॉल्व होंगे ना, उन्हें प्रशासन जाँच के लिए। एक मिनट, उस दिन आप वीडियो में कह रहे थे जी, उनके घर के सामने मैं भी वीडियो में मौजूद था कि राधिका को बुलाया जाए, अर्जुन को बुलाया जाए और राज को बुलाया जाए, और एक नाम था महादेव को बुलाया जाए। आप खुलेआम कह रहे थे, लेकिन आज आप क्यों नहीं कह रहे कि अर्जुन और राधिका को बुलाया जाए? मैं बुला रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी अपराधी होगा, अगर ये लोग आएंगे, जब जांच होगा, अगर ये अपराधी निकलेंगे, बात को समझिएगा, अगर जांच होगा, चाहे वो राधिका हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे राहुल हो, चाहे महादेव, कोई भी होगा, जांच के विषय में अगर ये पाए जाते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से इनके ऊपर सख्ती बरतेगी। और एक बात और है, इन केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अर्जुन हो या राधिका हो या राहुल हो, कोई भी हो, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। अगर वो दोषी है तो बचेंगे नहीं, निर्दोष है तो फिर वो तो प्रशासन का मामला है। नहीं लगता है कि अगर विष्णु के जीवन में ये दोनों लोग राधिका और अर्जुन ना होते, ऐसा ना होता? आपको आए दिन झगड़ा होते थे, शाम को शांत हो जाता था। जी। आपसे भली बात कोई नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं अयोध्या से हूँ जी। कि इस लाइन में जब विष्णु शुरुआत किए थे गाने बजाने में, आप सबसे पहले उनको मौका देते काम करने के लिए। ये सही है जी? बिल्कुल। तो आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन उन दोनों को क्यों नहीं लाया जा रहा? प्रशासन क्यों नहीं? पत्रकार भी अब लोग उन लोगों को आवाज नहीं उठा रहे जो बाहर दोषी घूम रहे हैं। जी, देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये बात बताई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पिताजी ने तो मुकदमा दायर कर दिया है, इन सब का नाम कर दिया। अब ये प्रशासन जांच करेगी ना कि उन्हें कैसे ढूंढ कर लाना है। हमने तो अपना काम कर दिया, हम लोगों ने उनका नाम, जो उनके पिताजी का नाम जो भी जैसा था, उन्होंने अपने सब कुछ करवा दिया। अब प्रशासन उन्हें ढूंढ कर लाएगी, प्रशासन ही ढूंढ कर लाएगी। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर मान लीजिए विष्णु राज निर्दोष है तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर विष्णु उसे सजा मिले, बस यही होगा। अगर विष्णु निर्दोष है तो मैं तो हर कोई व्यक्ति चाहता अगर कोई जो निर्दोष रहे उसे सजा बिल्कुल ना मिले, लेकिन जो दोषी है उसे तो बख्शा नहीं जाएगा। और ये एक चीज मैं कहना चाहती हूँ हर ब्लॉगर से और हर पत्रकारों से कि अर्जुन को और राधिका को भी आप लोग नाम हर जगह ले लीजिए, जरूरी है। उनका नाम आप लोग एकदम खत्म कर दिए हैं, उनका नाम अब लीजिए, अर्जुन और राधिका को उनका नाम लीजिए। क्यों भैया गोलू भैया? बिल्कुल, ये जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, यही तो पूछा ही जाए। हाँ, यही तो प्रशासन से वो है ना, लड़ाई जो निकल रही है लोगों के बीच में। लोग ये सोच रहे हैं कि अर्जुन सामने नहीं आ रहा है, राधिका सामने नहीं आ रही है, और सबसे अहम मुख्य सवाल आप सभी से है कि ये क्या नाम है, राहुल नहीं सामने आ रहा है। राहुल का तो बहुत जरूरी, अर्जुन और राधिका की तो बात एक पेशेंस में आती है बिल्कुल, लेकिन राहुल का आना बहुत जरूरी, क्योंकि सर्वप्रथम उसी ने कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया। देखिए, एक चीज हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हमारे अपना परिचय मुकेश जी।
पत्रकारिता करते हैं ना? हाँ जी हमको जी मुकेश यादव ही समझिए, हम ठीक। पत्रकार मत कहिए तो बेहतर। जी बताइए। जी बताएं। हम ये कहना चाहते हैं, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर कोई कह रहा है कि अर्जुन को सामने लाया जाए, राधिका को सामने लाया जाए, या जो भी नाम लिए जा रहे हैं कि उनको सामने लाया जाए, पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उनके नाम से तहरीर नहीं दिया जाएगा, उनके नाम से दिया application गया नहीं है। दिया जाएगा। दिया गया जी है। बिल्कुल, अगर दिया बिल्कुल। गया होगा तो ये पुलिस जांच प्रक्रिया में ये सबको पुलिस वहाँ पर ले आएगी पूछताछ के लिए। अगर दिया गया होगा तो ये हम बिल्कुल। इसको गोलू भाई जानते हैं। बिल्कुल ये दिया नहीं गया है है। कि पुलिस ले आएगी। ये बिल्कुल दिया गया है भाई, उनके पिताजी ने खुद खड़े रह कर के तहरीर में नाम दिलवाया एक उन चीज लोग और का। आपसे गोलू भाई पूछने रहे जी, हैं, जी। आपसे शुरू से आखिरी तक हैं। हम्म, जिस दिन मालती जी की मौत होती है और देह संस्कार में सारे लोग जाते हैं, जी आप भी गए थे, हम भी गए थे, यहाँ पर जितने हैं सब गए थे। वहाँ पर का ये अच्छा लगता है कि लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। मैं इस पे टोकना अगर चाहूंगा, आप- रुकिए रुकिए, इस अगर- पे टोकना एक मिनट, चाहूंगा। अगर आप देह संस्कार में गए हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं, आप देह संस्कार में गए तो आप उनकी मिट्टी में जाइए, लाश जलने के बाद आप लकड़ियाँ 5 डाल के आइए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लड़ाई हो रही थी। इस पे क्या मेरी कहना है? वही मैं बोलने वाला था, मैं आपको टोकना ही चाहता था। मुझे लगता है कुछ मेरे मैं किसी भी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, आप कोई लोग नाराज मत होइएगा। मुझे लगता है मैं अपनी बात करूँगा, जिस तरीके से मैं वहाँ पे परेशान था, उनके पिताजी की आंखों को देख करके बेचारे वो इतना रो रहे थे, तड़प रहे थे। आप मुझे किसी वीडियो में देखे होंगे, मैं वहाँ पे बकबकाई नहीं कर रहा था। किसी भी हाल में मालती के शव को किसी भी हाल में वहाँ पहुँचाना है, उसके बच्चे को लाना है, आती मुख्य अग्नि देता कौन, पूरी तरीके से सब लोग, लेकिन नहीं, कुछ भौजी लोग के ऐसे- साथ आप भी बोल रहे थे, भौजी के साथ, गोरखपुरिया भौजी के साथ आप भी बोल रहे थे, और पूरे न्यूज के सामने पूरे पत्रकार लोगों ने जोर लगा के शोर लगा बिल्कुल। के वहाँ कह रहे थे। तो ये बात सही, वहाँ पर हल्ला करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना देखिए, चाहिए। मैंने हमेशा पहले ही ये कहा बात कि सही है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल गलत ये है कि नहीं बहुत गलत? गलत है, बहुत गलत है। जो कुछ पत्रकार, मैं कुछ पत्रकार की बात कर रहा हूँ, हर पत्रकार की नहीं, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे थे जो पी करके किसी के मुंह में माइक घुसा देना, ये बहुत गलत है और बहुत ये मुझे लगता है शर्मनाक है। और पूरी तरीके से एक बात मुझे बताइए, मालती की आत्मा को शांति दिलाने के लिए सभी जी, लोग पहुंचे गए थे, थे। ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद आप सभी लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोस के चक्कर में बिल्कुल। और हर जगह थू करा दी। संत कबीर नगर के जितने भी यूट्यूबर और क्रिएटर जितने लोग हैं, सबका नाम पूरे तरीके से खराब कर दिया। और वहाँ के आखिरी में लाश जलने के बाद कोई वहाँ बचा नहीं था। बिल्कुल, 8-10 लोग सब के अलावा सब अपने-अपने सब निकल गए। वीडियो बनाने के बाद सब वहाँ से गायब सब, हो गए थे। वही तो हम मैं बोल रहे आखिरी हैं। में था एकदम, देहाती भाई थे, पीछे आप मैं भी थे। खुद मैं था, मैं आप साथ थे, में था। हमने देखा था वहाँ पर कोई बचा नहीं था, सब चले गए वीडियो बना के। बिल्कुल। और मैं वहीं पे एक देहाती बनाए थे मुकेश जी थे बस। और अच्छा। एक लड़की वहाँ पर गाना गा रही थी, हाँ, मधु मिश्रा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम ले मैं लूंगा, मैं जानबूझ के लूंगा, बताइए, क्योंकि वो कहाँ का न्याय है आज कि के एक दस डेट में संस्कार मुझे में गाली दे रही है, बताइए। ये गलत बात है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, भाभी बुरा मत हाँ, मानिए, गाना, सुनिए, अच्छा, बुरा मत गाना गा रही मानिएगा। थी। बोल भी आप देखिए, देखे कि नहीं गाना गा रही थी जब वो गाना गा रही थी तो मैं पीछे से जाकर टोकने वाला था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अब ये गाना चाहे वो शौक में गाएं या जो भी गाएं, उससे मतलब लेकिन मैं टोकने वाला था कि अभी आप जहाँ पे हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा गमगीन माहौल है। एक पिता के हृदय पे इतना दर्द है, एक भाई के हृदय पे इतना दर्द है, इतना उन लोग का दिल टूटा है, और कहीं मुझे लगता है ये ऐसा प्रकरण जो किया है आपको ये गलत क्या है। लगता है कि कहीं किसी का कफन दफन किया जा रहा है, किसी को टीआरपी जलाया- भाई, टीआरपी किसी को जलाया TRP जा रहा है, मेरी तरफ वहाँ से। गाना गाना लाश पर राजनीति जो करने की बात होती है, ये एक तरीके आप से घर पे आके देखिए, दीजिए। मैं देखिए कोई भी सिंगर हो, कोई भी कलाकार हो, मैं सबसे यही कहूँगा, आप भी एक आप सिंगर लोग थे। जी बिल्कुल, आप भी एक सिंगर हमारे आपने जाने देखा हो इसी बाइक में मैंने गाना नहीं गाया, मेरे मित्र मैंने गाना नहीं गाया, वहाँ पे मालती का शव पड़ा हुआ है, वहाँ पे गाना गाने जाऊँगा मैं। अच्छा, और एक बात बताइए कि मुझे एक चीज़ और कष्ट है कि अगर पति जिंदा है, जी। चाहे वो हत्यारा हो या ना हो, वहाँ पर अगर पूरी मीडिया या प्रशासन या उनके घर वाले चाहते तो लाश वो जला सकते थे, उनके बच्चों से लाश जलाएगा, क्या ये सही न्याय है? एक बच्चे से लाश जलवाना हाँ, अग्निदान वही बच्चा किया था, तो युवराज। एक तरीके से देखिए, पिता और पुत्र का दो ही का हक होता है, जी बिल्कुल, पिता या पुत्र का। लेकिन अगर पिता जिंदा है तो क्या जिंदा, चाहिए? देखिए मुझे कहीं न कहीं थोड़ी सी हिचक मुझे भी बोलने में हो रही थी उस वक्त, लेकिन हाँ वही नहीं, पिता आप और बोले थे। पुत्र, पिता तो था। गोलू जी अगर जो कोई मरी भी है, अच्छा उसके अच्छा, पति और नहीं तो मेरे हिसाब से वो पिता और गोलू जी पुत्र तो हुए अगर दोनों लोग। अगर पति कस्टडी में होता हाँ, है सुनिए। तो प्रशासन उसको लेके आती है। मेरी बात समझिएगा, देखिए मुझे आप बोले कहीं भी थे, मैं 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 बुलवा बताता रहा हूँ सर, मैंने फ़ोन लगा करके बात करने की कोशिश भी की, और मुझे ये सुनने में आया था कि जो इनके नाना जी हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पहले ही बात कही, आपके सामने ही बोला होगा कि एक बार फ़ोन लगा के बात कर लिया जाए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और एक साहब से संपर्क हुआ था तो उन्होंने बोला कि वो तो उसका चालान
कट चुका है और वो मेरे ख्याल से कारागार के लिए, जिला कारागार के लिए। तो उसके बाद अब जाहिर आप सब देख रहे होंगे कि मैं कितना व्यस्तता में था। अगर मीडिया और जैसे जिस तरह वहाँ लड़ाई लोग कर रहे थे, प्रशासन अगर वहाँ पहुँचता तो चाहते तो लाश जला सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय जब मालती जी की लाश घर जाती है, उनके घर से तो कोई आया नहीं था, तो भाई जाहिर सी बात है कि उनके मायके जी जी जी। ठीक है। तो अब तक ये पूरा खुलासा रहा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गोलू चंदा। एक छोटा सा भैया जी को मैं कहूँगा, मैं मधु मिश्रा जी के लिए कहना चाहूँगा, हो सकता है उन्हें बुरा लगे, पर बहन अगर आप सुन रही हो तो एक बात ध्यान सुनिएगा कि अंतिम संस्कार मुझे लगता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति होती है किसी भाई और किसी माँ बाप और किसी बेटी के लिए। उसके अंतिम संस्कार में वो भी घाट पर जा कर के इस तरीके से कृत्य करना, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, ऐसा कभी दोबारा ना करें। बाकी अगर मुझे कभी बुरा लगे मेरी बातों को, तो आप लोगों से निवेदन है कि मैं आप सभी का छोटा या बड़ा भाई जो भी मुझे मानती हूँ, निवेदन है कि ऐसे कोई भी गलत आगे ऐसा काम ना करिए ताकि लोगों को बुरा लगे। जी एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, या मुझे कोई पूछता है, जैसे वो इंटरव्यू वाले हों या कोई ब्लॉगर हो, वो कोई आम जनता हो, कोई भी हो, कि विष्णु राज दोषी हैं, इसमें मेरा कहना होता है कि मैं विष्णु राज और या अर्जुन या राधिका, मैं किसी को दोषी नहीं बना सकती हूँ। ये कानून के बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन का मामला है ना, ये जांच का विषय है। मामला, जांच के विषय। तो यहाँ मैं गलत हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं सबसे यही कहना चाहूँ। देखिए मैं एक बहुत सीधा एग्जांपल, लोग ऐसे अगर कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर दोषी विष्णु ही है, अगर दोषी अर्जुन है, अगर दोषी राहुल है, अगर दोषी राधिका है, तो उसे प्रशासन सजा देगी। आप ये हकदार है, दोषी कोई भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन मालती को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए तो मैं दिन रात एक कर रहा हूँ भाई। मेरा गला देख रहे हैं, गला फट कर आवाज निकल रही दिन रात। इनके पापा सुबह 7 बजे फ़ोन करते हैं, माँ सरस्वती की कसम खा के कर रहा हूँ, मन में मेरे कोई खोट नहीं। मैं सुबह 7 बजे इनके परिवार के लिए निकल जाता हूँ सुबह, और शाम को यही टाइम है 6 बजे अपने घर पहुँचता हूँ। मैं शाम के टाइम अपने घर पहुँचता हूँ। मेरा परिवार नहीं है, मेरे सगे बड़े भाई का पैर टूट गया है। आपको बताऊं, मेरे सगे बड़े भाई का पैर टूट गया है, लेकिन सब चीज़ों को मैनेज करके भी इनके परिवार की हेल्प कर रहा हूँ। बाकी अब आप सभी से निवेदन है।